जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सकारात्मकता और नकारात्मकता से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि देव गुरु का कारक स्थान पर, राहु का कारक स्थान पर, देव गुरु उच्चत्व से भरपूर, राहु भी इस समय मित्र राशि में, और ये जिस जिस स्थान पर हैं अपने उत्तम स्थान पर, तो ये आपके लिए किस तरीके से स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पहले गुरु जो है मिथुन राशि गोचर कर रहे थे, और मिथुन राशि जो होती है वो गुरु की शत्रु राशि होती है, जिसकी वजह से क्या है कि गुरु उतने सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पा रहे थे जितने कि गुरु को आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आने चाहिए। वहीं चीज़ें किस तरीके से आपके लिए परिवर्तित हो रही थी, क्योंकि गुरु और राहु का नवम पंचम का योग निर्मित था। दो शत्रु ग्रह भी एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करने के लिए पाते थे, सकारात्मकता देने के लिए पाते थे। अब एक तो शत्रु राशि में होने के कारण, त्रिक भाव में होने के कारण, स्वयं की राहु से रक्षा करने के कारण, क्योंकि देखिए गुरु सकारात्मकता है, राहु नकारात्मकता है। गुरु देव हैं और राहु असुर हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अगर देखिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल धर्म को ना मानता हो, नीति विरोधी कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति से आप जाकर कह दीजिए कि आपको हम 1,00,000-2,00,000 रुपये देंगे, आप 2 दिन के लिए अपने अधर्म को छोड़ दीजिए, तो वह व्यक्ति कहेगा अगर 2 दिन के लिए ही मुझे ये चीज़ें छोड़नी है तो ठीक है, मेरी इनकम भी हो रही है, छोड़ देता हूँ। लेकिन एक आप धर्मानुरागी व्यक्ति से जाकर कहिए कि हम आपको करोड़ों रुपए देंगे और आप अपने धर्म को 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन जो वो धर्मानुरागी व्यक्ति है, करोड़ों नहीं अरबों खरबों यानी जितनी उसकी कल्पना है उससे अधिक भी अगर आप दे दें तो भी वो एक क्षण के लिए भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं ये बहुत ही विशेष होती हैं कि जब देखिए अब सकारात्मक दोनों ग्रह एक दूसरे के लिए स्थितियों को नियंत्रण कर रहे थे और एक दूसरे के लिए लाभ प्रदान कर रहे थे। राहु का लाभ किस तरीके से, छद्म विद्या, चक्रव्यूह, षड्यंत्र, माया। अब गुरु तो ये चीज़ें स्वीकार करने से रहे, तो यानी कि यहाँ पर गुरु अपनी रक्षा राहु से कर रहे थे, स्वयं को बचा रहे थे, लेकिन गुरु की सकारात्मकता राहु को प्राप्त हो रही थी, जिसकी वजह से आपके लिए उतने प्रचंड प्रभाव नहीं निकल कर आए जितने हो सकते थे। अब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए गुरु जो होते हैं किन किन राशियों में किन किन भावों में कारक होते हैं, लग्न, पंचम और नवम, ये जो होते हैं गुरु के कारक स्थान होते हैं। अब गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो ये सबसे पहले कारक स्थान पर आ गए, दूसरे कर्क राशि में आ गए तो उच्च हो गए। कर्क राशि में देवगुरु उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर गुरु के लिए सकारात्मकता जो है बेहद प्रबल रहेगी। गुरु की सकारात्मकता वृद्धि कारक इस समय पर आपको प्राप्त होने वाली है। वहीं राहु से षष्ठ अष्टम का संबंध, जैसे कि मैं सदैव बताती हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू, एक तरफ देखें तो राहु, एक तरफ देखें तो गुरु, यानी एक दूसरे से परस्पर विरोधी। 36 का आंकड़ा, तो ये चीज़ें जो थी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपके प्रयासों को विफल कर रही थी, आपकी सकारात्मकता को ध्वस्त कर रही थी, आपके जीवन में निराशा और आपके अंदर हताशा, ये सारी चीज़ें देखने में आ रही थी। इन सभी चीज़ों को समाप्त कर, क्योंकि जब आप जीवन की गाड़ी को आगे चलाते हैं, अगर वहाँ पर सकारात्मकता ना हो, चीज़ें आपको प्राप्त हो भी जाएं फिर भी उनका आप लाभ नहीं उठा पाते। लाभ ना उठा पाने का कारण यही होता है कि देव गुरु जो हैं वो आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण तो नहीं करते, लेकिन आपका साथ भी नहीं देते। आनंद, उत्साह, उल्लास और सकारात्मक प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। फलतः इस समय पर गुरु आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर देवगुरु का ये गोचर होने जा रहा है, क्योंकि ये समय आ चुका है आपके लिए। इस समय पर बहुत ही विलक्षण योग निकल कर आने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देव गुरु का आपके लग्न में होना,
सबसे पहले आपके अंदर जितनी भी ये निराशा है, जितनी भी ये हताशा है, जितने भी कार्यों को बिगड़ जाने से आप आत्मविश्वास से हीन हो गए हैं, जितनी भी आपके अंदर गुस्सा है, डिप्रेशन है, जितने भी आपके अंदर असहाय की स्थिति है कि मतलब जितने कार्य आपके बिगड़े हैं, आपके अंदर एक इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपकी इस तरीके की स्थिति से आपको कोई नहीं निकाल सकता। बहुत सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी। आप एक नए उत्साह, एक जोश से भरे हुए होंगे। बेहद ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व होगा इस समय पर, और ज्ञान का प्रभाव ऐसा होगा कि हर समस्या को सकारात्मक तरीके से शांति के साथ उस समस्या का निदान करना। हालांकि अब ये चीज़ें जो ज्ञान आपके अंदर बढ़ने जा रहा है उसकी वजह से आपके लिए कोई विषम परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी, और यह चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी होने वाली हैं। वहीं देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखने लायक है कि गुरु की राशि में शनि, क्योंकि जब गुरु विषम थे तो शनि भी आपके लिए उतने अच्छे प्रभाव नहीं लेकर आ पा रहे थे, और शनि की राशि में राहु, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सब स्थितियों में इस समय मात्र गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। चीज़ें आपकी सकारात्मकता से परिपूर्ण होने जा रही है, जीवन में एक नए उत्साह की वृद्धि होने जा रही है। अब इस समय पर आपकी सोच जो होगी बेहद बुलंद होगी, लेकिन नीतिपूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के हक का हनन का सोचेंगे, लेकिन जब भी इस तरीके की चीज़ें सोचेंगे आप स्वयं पर लज्जा महसूस करेंगे कि मतलब आपको नीति विरोधी कोई भी कार्य पसंद नहीं होगा। बेहद धर्मपरायण व्यक्ति होंगे इस समय पर, धर्म का अनुसरण करना आपको पसंद होगा। इस समय थोड़ा-सा आप तीर्थ यात्रा के भी शौकीन होंगे। हालांकि देखिए तीर्थ यात्रा के योग उन्हीं लोगों के बन पाएंगे जिनके बर्थ चार्ट में भी देवगुरु की स्थिति बहुत उत्तम होगी, क्योंकि देखिए लोग यात्रा की तैयारी तो करते हैं लेकिन टिकट भी कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां इस समय पर आपके लिए लाभप्रद होने जा रही हैं। वहीं देवगुरु का प्रभाव शनि पर सकारात्मक रूप से जब पड़ेगा, देवगुरु पर की दृष्टि जो है नवम वो शनि पर पड़ेगी, जिसकी वजह से शनि की विलंबिता समाप्त होगी। आपके कार्यों में जो ये देरी बनी हुई थी वो देरी समाप्त होगी, और जो ये कठोरता पूरी तरीके से सौम्यता में बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तो देवगुरु का अपनी नवम दृष्टि के द्वारा अपनी स्वयं की राशि को देखना, और दूसरे उसी राशि में बैठे हुए शनिदेव, क्योंकि एक तो राशिपति हो गए, दूसरे उनकी दृष्टि से दृष्ट हो गए, जिसकी वजह से यह आपका भाग्य भाव उतना ज़्यादा बुलंद होने जा रहा है जितना आप सोच सकते हैं। कि मतलब हर कार्य में अगर कहें इस समय 10% आपको प्रयास की आवश्यकता है, और 90% आपका भाग्य करके आपको देने जा रहा है। ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि समझ लीजिए ये आपकी स्थिति जो है 12 वर्ष बाद बनी है, कि आपके लिए इतनी उत्तम स्थिति 12 वर्षों बाद बन रही है कि देवगुरु उच्च के होकर अपनी ही राशि को नवम दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं और आपके लिए लाभ की स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।